पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। 84 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे प्रणब दा। कुछ दिन पहले आर्मी अस्पताल में हुई थी ब्रेन की सर्जरी। भारत रत्न प्रणब दा के निधन पर सन्न है सियासी जगत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। प्रणब दा के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पैर छूने वाली तस्वीर ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने प्रणब दा को दी श्रद्धांजलि। कहा, कुशल राजनेता और बेहतरीन इंसान थे पूर्व राष्ट्रपति। जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया। मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कल होगा प्रणब दा का अंतिम संस्कार। दिल्ली में ही होगी पूर्व राष्ट्रपति की आखिरी विदाई। प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा, पूर्व राष्ट्रपति को अलविदा। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। धोखेबाज ड्रैगन की बड़ी साजिश नाकाम। पेंगोंग में घुसपैठ की फिराक में थे 500 चीनी सैनिक। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन की नापाक साजिश को लेकर चौकन्ने थे भारतीय जवान। चीनी सेना को पीछे ढकेला। पेंगोंग इलाके में झड़प के बाद फिर बातचीत की टेबल पर बैठा चीन। चुशुल में दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। पेंगोंग में झड़प के बाद दिल्ली पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल गृह राज्यमंत्री को दी हालात की जानकारी। ताजा विवाद के बाद लद्दाख में हाई अलर्ट। जनता के लिए बंद किया गया श्रीनगर लेह हाईवे। चीन के साथ ताजा झड़प को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है। हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बंद हो जवानों का अपमान करने वाली सियासत। अरे संप्रभुता कायम है। अरे संप्रभुता कायम है। हमारे आर्मी में साहस है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार में बिल्कुल आत्मविश्वास है। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या परेशानी है? वो क्यों रो रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। गलवान को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश सामने आई। मारे गए चीन के जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें। चीन के वॉर मेमोरियल का एक विजुअल भी आया सामने। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बढ़ी कब्रों की संख्या। सुशांत केस में लगातार चौथे दिन सीबीआई ने रिया से दागे सवाल। करीब 8 घंटे तक जांच एजेंसी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक बयान बदल रही है रिया। जांच एजेंसी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के भाई शौविक से आज फिर हुई पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज से भी किए गए सवाल। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने की पूछताछ। जया साहा को भी देना पड़ा जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब। सुशांत के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम। जांच अधिकारियों ने तीसरी बार किया मौके का मुआयना। होटेलियर गौरव वारिया से ईडी के सवाल जवाब। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कल फिर दागे जाएंगे सवाल। मुंबई पहुंचे एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की ली जानकारी। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर की सुशांत के साथ डांस की तस्वीर। बहन रानी की शादी की सालगिरह पर मोहरा फिल्म के गाने पर किया था डांस। देश की विकास दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। अप्रैल से जून की तिमाही में शून्य से करीब 24% नीचे गिरी जीडीपी। पिछले साल की पहली तिमाही में 5.2 थी विकास दर। 40 साल में पहली बार नेगेटिव जोन में लुढ़की विकास दर। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा 39.3% की गिरावट। कृषि विकास दर में 3.4% की बढ़ोतरी। गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, ठीक नहीं है, हर चेतावनी को नजरअंदाज करना। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में नंदिनी गाय के शुद्ध घी से जलेगा अखंड दीपक। महावीर मंदिर पटना की तरफ से होगा उपलब्ध।
देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 78,512 नए मामले, 36 लाख के पार कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 971 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोरोना से 64,469 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए मामले, 7,80,000 के पार कुल आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज, 2,25,000 से ज्यादा हुई कुल संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड के जमशेदपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल का धरना प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। वाराणसी में कोरोना के नियमों की अनदेखी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने मदरसे में जुटे करीब 400 लोग। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निकाली शव यात्रा। चुनाव नजदीक आते ही शुरू हुई बिहार में जूट मिलों को शुरू करने की कवायद, मंत्री बोले नीतीश जो बोलते हैं वो करते हैं। लखनऊ में समाजवादी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पिटाई के बाद अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन। महानगरी मुंबई में जारी है बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हुआ, उफान पर नदियां, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गुजरात के कच्छ में भारी बरसात से कोहराम, कार के साथ नदी की तेज धार में बह गया एक शख्स। गुजरात के भरूच में सरदार सरोवर डैम के दरवाजे खोलने से मुश्किल बढ़ी, शहर के निचले इलाकों में पानी भरा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नर्मदा, भरूच में ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई तबाही की तस्वीरें। भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर है नर्मदा, शहर की सड़कों पर चल रही नावें। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही, सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग, एनडीआरएफ ने अब तक 70 लोगों को बचाया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश से हाहाकार, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ ने किया बेहाल, 3 दिनों से डूबे हैं कई गांव, राहत और बचाव के काम में लगी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। पुणे में डैम से वैनगंगा नदी में छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक पानी, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के रायसेन में नदी के तेज बहाव में कार समेत बह गया युवक, 24 घंटे बाद मिली लाश। मध्य प्रदेश में जारी है बाढ़ का कहर, विदिशा में सैलाब में डूबे मंदिर की चोटी पकड़कर एक शख्स ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में सैलाब का सितम, जान जोखिम में डालकर दरिया पार करते दिखे लोग। एमपी के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान से सैलाब का संकट, कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद। राजस्थान के जैसलमेर में 19 घंटे की मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के पाली में सैलाब का कहर, बरसाती नाले में जीप बही, बाल बाल बचे 3 सवार। राजस्थान के 12 में उफान पर पार्वती नदी, लासी डैम का गेट खोलने से नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट। यूपी के बाराबंकी और बहराइच में सरयू की कटान का कहर, बाढ़ से घिरे कई गांव, सैलाब में समाई खेती की जमीन। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी, जल पुलिस ने शुरू की पेट्रोलिंग। ओडिशा के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही, सीएम नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, आतंकवादियों ने सेना के काफिले को बनाया निशाना, 6 लोग घायल। बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद जारी है आतंकियों को तलाश करने की कवायद, पूरे इलाके में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी ग्रेनेड हमला, आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर साधा निशाना, सर्च ऑपरेशन यहां भी जारी। पंजाब में नाकाम हुई खालिस्तानी आतंकी, पन्नू की नापाक कोशिश, पूरी तरह फेल हुआ बंद का आह्वान। जारी है विकास दुबे कुनबे के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा, बिकरू कांड के मास्टरमाइंड का दोस्त रामू वाजपेयी गिरफ्तार। बाराबंकी में तांत्रिक का वीडियो वायरल, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर तंत्र मंत्र के नाम पर पुलिस के सामने जुटाई भीड़। पंजाब के फरीदकोट में स्कूल की फीस पर हंगामा, अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधकों पर लगाया मनमानी का आरोप। पंजाब के बटाला में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस के 5 जवानों के साथ कुल 6 आरोपी गिरफ्तार। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट, शिक्षक संघ और छात्र नेता आमने सामने।
यूपी के बहराइच में ट्रक और मजदूरों से भरी गाड़ी की टक्कर, 5 लोगों की मौत। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, तीनों के शव जले हुए मिले। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने हत्या, 40 साल के शख्स की पत्थरों से कुचलकर हत्या। मेरठ में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराजगंज में एसएसपी और पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी, भारत नेपाल सीमा से 1 करोड़ की हेरोइन मिली। कानपुर में कैमरे में रिकॉर्ड हुई मासूम बच्चे के साथ नौकरानी की बेरहमी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में भैंसा बुग्गी लेकर प्रदर्शन कर रहे 5 लोग गिरफ्तार, किसान अधिकार यात्रा के दौरान पुलिस का शिकंजा। पंजाब के बरनाला में महिलाओं का प्रदर्शन, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ 5 दिन की भूख हड़ताल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में झुग्गियों के उजड़ने से बेघर हुए गरीबों का धरना, नगर निगम के खिलाफ हंगामा। इस साल मायूस हैं कश्मीर के सेब किसान, कोरोना और मौसम की वजह से फसलों को बड़ा नुकसान। 839 अंक लुढ़ककर 38,628 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 260 पॉइंट का गोता लगाकर 11,387 पर बंद। मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है अडानी ग्रुप, जीवीके समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ बनी सहमति। यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर अब बैंक नहीं लगाएंगे कोई चार्ज, 1 जनवरी के बाद वसूले गए सभी तरह के चार्ज भी करने होंगे वापस। कावासाकी ने लॉन्च की वल्कन एस BS6 बाइक, BS4 मॉडल के मुकाबले कीमत 30,000 बढ़कर 5,79,000 हुई। आज विस्कॉन्सिन के केनोशा पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नस्लवाद के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर करेंगे माथापच्ची। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन, राजधानी मिन्स्क में इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा। बेलारूस में प्रदर्शन के दौरान हुआ प्यार, भीड़ के बीच ही युवक ने युवती को शादी के लिए किया प्रपोज। दुनिया भर में 2 करोड़ 54 लाख के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा, 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 61,73,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,87,000 से ज्यादा की हुई मौत। अमेरिका को जल्दी मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, FDA ने फेज 3 ट्रायल खत्म होने के पहले मंजूरी देने के संकेत दिए। ब्राजील में 1,20,000 के पार कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, 38 लाख से ज्यादा लोग बीमार। मेक्सिको में राष्ट्रपति लोपेज के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड में नॉर्फोक के जंगलों में रेव पार्टी का खुलासा, पुलिस की छापेमारी में 30 लोग पकड़े गए। कोरोना संकट के बीच जोरों पर है वेनिस फिल्म फेस्टिवल की तैयारी, 2 से 12 सितंबर तक चलेगा समारोह। पोलैंड के झंडे के रंग में रंगा नजर आया कनाडा का नियाग्रा फॉल्स, पोलैंड के 40वें स्थापना दिवस पर शानदार लाइटिंग। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया अर्जेंटीना का सैटेलाइट, कामयाबी का जश्न मनाते दिखे वैज्ञानिक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।